हेलो बच्चों। बच्चों हम जो कर रहे थे वो कक्षा 8 का प्रश्न पाठ 4 खनिज एवं धातु कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस पाठ को देख रहे होंगे। इससे पहली वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है। आज हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क क्वेश्चन है धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु की ऑक्सीजन से क्रिया है, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएंगे। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए सोडियम है, सोडियम धातु है प्लस O2 गैस ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रही है, बनाती है Na2O। सोडियम O है तो ऑक्साइड। अब इसे हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है। बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर सोडियम का 1 परमाणु है, यहाँ सोडियम के 2 परमाणु है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 है। दूसरा आप यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसको 2 को यहाँ 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ बाहर 2 लगा देंगे। 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 4 लगा देंगे। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमने इसकी रिएक्शन दिखा दी है। ठीक है, ख क्वेश्चन है बच्चों धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। धातु की जल से क्रिया है, धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम धातु है, H2O जल का है, इसको दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो NaOH। OH जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड जहां भी OH आ जाए वहां आपको हाइड्रोक्साइड लगाना है प्लस H2। ये जो एरो है इसका मतलब है कि गैस बन गई और ऊपर निकल गई। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे H2 2 है, H यहाँ पे 1 और 2 3 हो रहे हैं, इसको बैलेंस करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4। सोडियम का बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो सोडियम जल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब है नेक्स्ट अधातु की जल से क्रिया। अधातु यूजुअली क्या होता है कि साधारणतः धातु जल से क्रिया नहीं करते हैं, किंतु कुछ धातु जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जैसे Cl2 क्लोरीन प्लस H2O। सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, HCl बनेगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HOCl बनेगा जो कि हाइपोक्लोरस अम्ल है। ठीक है, 2 अम्ल बनते हैं HCl और HOCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल। ग क्वेश्चन है लोहा तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। धातु का नाम हमने टैबुलर फॉर्म में बना लिया है, धातु का नाम और प्राप्ति का स्थान। यहाँ मैं लाइन खींचना थोड़ा भूल गई हूँ बच्चों, ये लीजिए। धातु का नाम और प्राप्ति का स्थान लोहा है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तांबा मिलता है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और सोना मिलता है कोलार की खान में, बहुत फेमस है और कर्नाटक में है जो, और आंध्र प्रदेश में। घ क्वेश्चन है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उदाहरण 1 हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, दोबारा से आ जाएगा कोई बात नहीं। उदाहरण 1 है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन, MgO बनेगा, मैग्नीशियम O है तो ऑक्साइड आ गया इसके नाम में, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सेकंड क्वेश्चन जो उदाहरण है वो है सोडियम का। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na4Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O। ठीक है, आप ये ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे O बना दिया इसके साथ 2 बना दिया, या फिर Na2O ऐसे लिख देते हैं। ये O जो होगा ये Na के N के बराबर बनेगा, कैपिटल में, बड़े में ये बनेगा, बड़े में। ये नहीं करना है आपको कि Na2 और साथ में O छोटा सा, O छोटा नहीं बनेगा, O बड़ा बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस चीज़ में। फिर आ जाएगा अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम धातु का जल से ऑलरेडी आ चुका है, 2Na प्लस H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 की। जब सोडियम जल से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और इसमें हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है क्योंकि हमें केवल इसमें समीकरण पूछा गया है, रिएक्शन पूछा गया है, इसलिए हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सोडियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया ऑलरेडी 2 बार आ चुकी है, इस थर्ड टाइम Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है।
6 क्वेश्चन है बच्चों, धातु और अधातु में अंतर पर स्पष्ट कीजिए कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। इसकी हम टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे। पहला है धातु और अधातु में ठोस। धातु क्या होती है? ठोस, कठोर एवं चमकदार होती है। मैंने बताया था ठोस होती है। केवल एक धातु है जो ठोस नहीं है, वो कौन सी है? द्रव है, पारा। ठीक है। धातु कैसी होती है? द्रव व गैस होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि ठोस में कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस ठोस होती है, अदरवाइज सारी धातु द्रव व गैस होती हैं। सेकंड है धातुओं का घनत्व या गलनांक अधिक होता है, जबकि धातु का कम होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि धातु कुचालक होती है। सुचालक होता है बच्चों की जिसमें से कोई चीज आराम, सुचालक। सु माने अच्छा और कु माने गंदा। यहाँ पर कु आया है और यहाँ पर सु आया है। जहां भी सु आ जाता है इसका मतलब वो अच्छे की बात की गई है, जहाँ कु आ जाता है वहां गंदे की बात की जाती है। तो सुचालक जिसमें अच्छा चालक, ठीक है, जिसमें ऊष्मा भी आराम से निकल सकती है, विद्युत भी आराम से निकल सकती है, तो वो है सुचालक। जिसमें ये आराम से नहीं निकल सकती वो है कुचालक। जैसे लोहा है, लोहे में ऊष्मा आराम से आप तवा पकड़ते हो, पीछे से आगे तक आ जाती है गर्मी, या फिर उसमें करंट लगाओगे, करंट भी फैलेगा एकदम से। तांबा है, तांबे में करंट फैलता है, तो ये है सुचालक। और कुचालक कौन से है? जैसे लकड़ी है, कागज है, ये सब आ जाते हैं कुचालक में। तो अधातु कुचालक होती है और धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें आघातवर्णता एवं तन्यता का गुण होता है, जबकि ये भंगुर व तन्यताहीन होती हैं। मतलब अगर इन्हें हम पीटेंगे तो ये भंगुर है, टूट जाएंगी, और तन्यता नहीं होती है इनमें, मतलब इन्हें खींच नहीं सकते हैं हम। ठीक है। फिफ्थ है बच्चों कि सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती हैं, और ये सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती हैं। ये तो H2 गैस निकालती हैं, लेकिन ये सामान्य ताप पर क्रिया ही नहीं करती हैं। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो संक्षारण जो होता है जिसमें धातु नष्ट हो जाती है, तो उसके रोकथाम की कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, कि धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट का लेप लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है, जैसे लोहे के पुल, स्टील के फर्नीचर पर पेंट आदि। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं होगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो धातु खराब नहीं होगी। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर। तेल या ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसे संक्षारण से रोकती है। उदाहरण कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको पॉइंट वाइज लिखना है कॉपी में। लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉर्मली आ जाता है। थर्ड है गैल्वेनीकरण या धातु चढ़ाना। गैल्वेनीकरण क्या होता है बच्चों? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं। इसमें किस में डुबो देते हैं? पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है। ये अलग से भी हो सकता है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। इसमें कुछ नहीं, लोहे की चादर को पिघले जस्ते में डुबो दिया है, जिससे उस पर उसकी लेयर आ गई है और वो जंग लगने से बच जाएगा। उदाहरण क्या है? बाल्टियों तथा ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। ठीक है। फोर्थ है विद्युत लेपन। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। ये एल्यूमिनियम के लिए होता है। फिर फिफ्थ है मिश्र धातु बनाकर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मिश्र धातु क्या होती है। तो क्या होता है, कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु अथवा धातु मिलाने पर वह कठोर अस्थायी क्षार से सुरक्षित हो जाती है, यह मिश्र धातु कहलाती है। स्टेनलेस स्टील लोहा कार्बन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका धातु है? लोहा और कार्बन का। जो हम अपने घरों में बर्तन यूज करते हैं स्टील के, तो वो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका बच्चों कि तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि तवे के हैंडल में लकड़ी क्यों लगी होती है। तो तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। ये मैं बता चुकी हूँ कुचालक और सुचालक। तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, अतः वह तवा गर्म होने पर वह गर्म नहीं होती और तवा पकड़ने में आसानी होती है। क्योंकि हैंडल में अगर लकड़ी लगी है तो वो क्या होगा? ये तवा है, ये तो रखा हुआ है आग पे, ये गर्म है, और ये इसमें हैंडल लगा हुआ है, तो क्या होगा? ये तो गर्म है, ये भी गर्म हो जाता है। लेकिन लकड़ी लगे होने पर कुचालक की वजह से ये गर्म नहीं होती और आप इजीली इसको यहाँ से पकड़ सकते हो। होपफुली बच्चों आपको पूरा ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 4th क्वेश्चन तक की होगी, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय हैं, जो कि आप आराम से अब कर पाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस।
Subscribe the channel, like the videos. Thank you. Bye.